हेलो दोस्तों, परीक्षा गुरु आपके लिए लाया है टीजीटी पीजीटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की सीरीज मैथ की। तो इस सीरीज में हम क्या करेंगे, टीजीटी पीजीटी के जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उसका हम डिटेल सॉल्यूशन और उसके साथ साथ आपके एग्जाम अप्रोच क्या रहेगी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि एग्जाम में आपको वो क्वेश्चन कैसे करने हैं जिससे कि आपका समय बच सके। तो हमारे यहाँ ऑफलाइन भी बैच लग रहे हैं बरेली में, हमारी तीनों ब्रांचों में आप संपर्क कर सकते हैं, ये उनके कॉन्टैक्ट नंबर हैं। नया बैच हमारा 18 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। तो आइए आज हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो PYQ जो आपके प्रीवियस ईयर आए हैं विद डिटेल्ड सॉल्यूशन एंड शॉर्ट ट्रिक्स। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है। पहला क्वेश्चन है इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा। ये क्वेश्चन आपका KBS PGT 2018 में आया हुआ है। तो देखिए इसमें हम कैसे आपकी एग्जाम अप्रोच कैसे लगाएंगे और डिटेल सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे वो इस पे चर्चा करते हैं। देखिए क्या दे रखा है आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1। अब अगर हम देखिए साइन 2 थीटा चाहिए तो या तो हमें थीटा की वैल्यू मिल जाए या हम कुछ ऐसा सॉल्व करें इससे कि आपका साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाए। तो अगर हम इन दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर अगर हम कर देते हैं तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1। दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। आपका ये बच्चा आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये फॉर्मूला किसका होता है, साइन 2 थीटा का, और इक्वल टू 0। तो डायरेक्ट आपका आ गया क्या, साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो सी इसका ऑप्शन हो जाएगा। एक तो तरीका ये था। दूसरा ये है कि हमारे पास इक्वेशन दे रखी है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1। ये इक्वेशन तो हम थीटा की एक ऐसी वैल्यू ले ले जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 है, तो यहां पे हम थीटा की वैल्यू या तो हम 0 ले ले। अगर हम थीटा की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो हमारी ये इक्वेशन सेटिस्फाइड, साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1। या हम थीटा की वैल्यू 90 ले लेंगे तो भी ये हमारा सेटिस्फाइड। थीटा की वैल्यू 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, तो साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये भी साइन 0 और इसकी वैल्यू भी 0। तो आप किसी भी अप्रोच से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 देन द वैल्यू ऑफ साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा। इसमें भी हमारा वही कि हम या तो थीटा को कुछ ऐसा ले लें कि डायरेक्ट हमारी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए और वही थीटा आप यहां लगा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप इसको सॉल्व करिए। ये क्या दे रखा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। तो ये हमारा क्या जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई इधर कर लेंगे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला बन गया साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा इक्वल टू 1 किस में होता, साइन में, साइन π/2 में। तो यहां से 2 थीटा इक्वल टू आ गया π/2, थीटा इक्वल टू आ गया π/4। थीटा जब आपका π/4 आ गया, π/4 पे यहां पे हम वैल्यू लगा देंगे तो साइन 6 थीटा है, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, π/4। तो π/4 में साइन की वैल्यू कितनी होती है, √2 की पावर 6 प्लस 1/√2 की पावर 6। ये हमने यहां पे वैल्यू रख दी, पावर 6 है तो पावर 6 कर दी। इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए पावर 6 को कैसे, इसका हम स्क्वायर ले लें तो पावर बाहर कितनी बचेगी, 3। फिर से इधर भी वही चीज, आपने स्क्वायर कर लिया और ऊपर पावर कितनी रह गई, 3। ये हो गया 1/8 प्लस 1/8 इक्वल टू 2/8, कितना आ गया, 1/4। 1/4, तो इसका डी ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका यूपी टीजीटी 2016 में आया हुआ था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉसिक थीटा की वैल्यू 2 है, देन साइन 8 थीटा प्लस कॉसिक 8 थीटा की वैल्यू बताइए।
एक तो वही है, इसमें हमारी अप्रोच जो रहेगी वो हम थीटा ऐसा ले ले जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। तो देखिए क्या है, दे रखा है हमें साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू 2 दे रखा है। कॉसेक थीटा इक्वल टू 2 दे रखा है, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 2। हमें थीटा की एक ऐसी वैल्यू देखनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, तो वही हमारा थीटा हो जाएगा। तो देखिए साइन 90 अगर हम ले लें तो साइन 90 की वैल्यू 1, और यहां रखोगे तो 1 अपॉन 1 वो भी 1, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री या पाई अपॉन 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा थीटा कितना हो गया, पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 1, तो 1 की पावर 8 प्लस यहां कॉसिक 90 की वैल्यू भी 1 होती है, तो 1 की पावर 8 1 की पावर 8 1 1 की पावर 8 1, तो आंसर कितना आ गया 2। कृपया 1 की पावर 8 1 की पावर 8 ऐड करके 2 की पावर 8 ना करें, क्योंकि वो भी ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, तो 1 की पावर 8 प्लस 1 की पावर 8 कितना हो गया, 1 प्लस 1, आंसर कितना आ गया 2। तो बी इज द राइट ऑप्शन। ये वाला क्वेश्चन आपका यूपी टीजीटी 2013 का आया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है 15/17, तो वैल्यू पूछ रहा है कॉस थीटा और टेन थीटा की। तो ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चन जो है आपके बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से हैं, और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है यहाँ पे जो हम ट्रायंगल की बात करेंगे वो आपका कैसा होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, या समकोण त्रिभुज पे बात करते हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है 15/17। आप ट्रायंगल बनाइए, ये आपका थीटा हो गया। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, 15/17, ये ए बी सी। आपको पेपर में ऐसी नंबरिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे ये वैल्यू आपकी जो आधार है, ये पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। राइट एंगल ट्रायंगल से पाइथागोरस लगाएंगे तो ये आपकी कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो अब हमारा कॉस थीटा कितना हो गया, कॉस थीटा जो हो गया, कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो 8/17। और टेन थीटा क्या होता है आपका, टेन थीटा आप 15/8। देखिए कौन सा ऑप्शन है, 8/17 और 15/8, कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन जो हो गया इसका वो राइट ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो ऐसे आसान से बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में से बहुत ही आसान से क्वेश्चन आपसे टीजीटी या पीजीटी लेवल पे पूछे जाते हैं, जिसमें आपको समय की बचत करनी है। ठीक है, इसमें आपको प्रॉपर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है -3/4 एंड थीटा लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। क्वाड्रेंट सिस्टम क्या होता है, तो सबसे पहले ये बात करते हैं क्वाड्रेंट सिस्टम। ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, ये फिर से 360। ये कहलाता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कहलाता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये कहलाता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका कहलाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। आप सभी लोग बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जो भी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं सबको पता होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, जितने भी हमारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो सभी कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन पॉजिटिव होता है और कॉसिक पॉजिटिव होता है। रिमेनिंग जो 4 बचे वो आपके निगेटिव होते हैं। ऐसे थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी रिमेनिंग जो 4 है वो निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस पॉजिटिव और सेक पॉजिटिव, बाकी निगेटिव। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि जो टेन थीटा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और साइन थीटा की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में टेन निगेटिव होता है, तो टेन इसीलिए निगेटिव दे रखा है, टेन की वैल्यू निगेटिव इसलिए दे रखी है क्योंकि उन्होंने बोल दिया कि थीटा किस में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब हो गया कि टेन तो
टेन तो निगेटिव हो गया, लेकिन आपका जो साइन है या कॉसेक है ये पॉजिटिव रहेंगे। तो सबसे पहली बात तो कि जो आंसर आएगा वो आपका साइन थीटा की वैल्यू पूछी वो पॉजिटिव रहेगी। अब देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर लाई कर रहा है तो टेन थीटा हम जानते हैं क्या होता है, लंब बटे आधार 3/4, ये होता है लंब बटे आधार। हम जानते हैं कि 3 4 5 का एक आपका ट्रायंगल बनता है। अगर हम इसमें पाइथागोरस से लगाएंगे, ये थीटा हो गया, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई, तो ये 5 आ जाएगी। तो यहां से आपकी साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 3/5। माइनस नहीं आएगा। माइनस क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये वाला माइनस हमने इसलिए यहां नहीं शो करा है क्योंकि थीटा लाई कर रहा है, थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है माइनस, और हम जानते हैं कि जो साइन थीटा है सेकंड क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव होता है, इसीलिए हमने यहाँ पे वो निगेटिव साइन नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, tan a प्लस बी इक्वल टू 1/√3, देन द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। हम जानते हैं कि tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 जो होता है वो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है। दोनों तरफ से tan हट गया तो a माइनस बी की वैल्यू जो आ गई वो आपकी आ गई 30 डिग्री। ऐसे ही आप जब उधर लेंगे इस वाले क्वेश्चन में तो √3 किसकी वैल्यू होती है, 60 की, तो a प्लस बी कितना आ जाएगा, a प्लस बी आ जाएगा आपका 60 डिग्री। इन दोनों को हमें a और b की वैल्यू बतानी है, तो a और b की वैल्यू बताने के लिए एक बार इन दोनों को ऐड कर देंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, 2a इक्वल टू आ जाएगा कितना 90 डिग्री, तो a इक्वल टू कितना आ गया 45 डिग्री। a इक्वल टू 45 हो गया तो b इक्वल टू आप कहीं भी वैल्यू रख लीजिए, चाहे यहां या यहां, वहां से b की वैल्यू निकल आएगी। हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं b की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन 1 का, तो यहां से आपकी v की वैल्यू आ जाएगी a माइनस 30 डिग्री, तो b की वैल्यू कितनी हो गई 45 माइनस 30 डिग्री, b की वैल्यू हो गई 15 डिग्री, की वैल्यू कितनी हो गई 15। तो कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, सी ऑप्शन, a की वैल्यू 45 एंड b की वैल्यू 15, तो सी इसका राइट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है, a प्लस बी इक्वल टू π/4 दे रखा है आपको, देन द वैल्यू ऑफ 1 + 10a एंड 1 + 10b। तो यहां देखिए कौन सी अप्रोच, कैसे आपका क्वेश्चन आपको गिवन है a प्लस बी इक्वल टू π/4 और आपको 1 + 10a और 1 + 10b की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए फर्स्ट एक तरीका हमारे पास है कि या तो हम दोनों तरफ 10 ले लें और इसको सॉल्व करें तो कैलकुलेशन हमारी थोड़ी सी लेंथी चली जाएगी, आंसर आपका आ जाएगा। दूसरा है अगर मैं यहीं पे लेट कर लूं a की वैल्यू π/4 और b की वैल्यू 0, हमने तो ऐसी वैल्यू ले ली। एक तो पहली बात तो हमें वो वैल्यू लेनी है जिसकी वैल्यू हमें आसानी से पता हो, जैसे हमें π/4 10 π/4 की वैल्यू हमें पता होती है और दूसरी हमें 0, तो दो ऐसी वैल्यू ले ली हमने जिनकी वैल्यू हमें एग्जैक्टली पता है। वैसे तो दो नंबर ऐसा नहीं है, आप अगर a की वैल्यू 22.5 b की वैल्यू 22.5 लोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन हमारी कैलकुलेशन उससे बहुत लेंथी हो जाएगी। हमें ऐसी वैल्यू चूज करनी है जिनके आंसर, जिसकी वैल्यू हमें आसानी से याद हो। ठीक है, तो a की वैल्यू हमने π/4 ले ली, b की वैल्यू 0, ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, तो इन दोनों वैल्यू को यहां लगा दीजिए। तो 1 + 10 π/4 a की वैल्यू लगा दी और 1 + 10 b की वैल्यू लगा दी 0, तो 1 10 π/4 की वैल्यू भी 1 + 10 0 की वैल्यू 0, तो आंसर कितना आ गया 2, तो 2 इसका ऑप्शन। एक तो तरीका ये हो गया कि आपने बस इंस्टेंट आपने क्वेश्चन देखा और वहां से दो वैल्यू उठा ली, एक π/4 एक 0 और सेटिस्फाई कर दिया, ये हमारी एग्जाम। अगर आप इसका डिटेल्ड जाते हैं, डिटेल्ड सोल्यूशन चाहते हैं,
ठीक है, तो आप क्या करिए, दोनों तरफ tan लीजिए। तो देखते हैं दूसरी अप्रोच से कैसे इसको करेंगे। सेकंड अप्रोच से इसको करते हैं, जो आपके पेपर के लिए तो नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि डिटेल भी, जैसे आपका जीआईसी का जो एग्जाम होता है, ठीक है, तो जीआईसी में जो मेंस का पेपर होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है, तो आपको स्टेप वाइज भी आना चाहिए कि कैसे उसको सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए क्या दे रखा है, हमें दे रखा है a प्लस बी इक्वल टू पाई बाई 4। अगर हम दोनों तरफ 10 लेंगे तो 10 a प्लस बी, दोनों तरफ हमने 10 ले लिया, इधर भी हमने 10 ले लिया, ठीक है, तो 10 a प्लस बी का फॉर्मूला होता है 10 a प्लस 10 b अपॉन 1 माइनस 10 a 10 b इक्वल टू 10 पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी हो गई 1। यहां से हमारा आ गया 10 a प्लस 10 b, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 10 a 10 b। अब देखिए क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, इन दोनों की प्रोडक्ट करिए, तो क्या मिलेगा, जब 1 से इसकी प्रोडक्ट करेंगे तो 1 प्लस 10 a प्लस 10 b प्लस 10 a 10 b, ये चार मिलेंगे। इसकी 1 से मल्टीप्लाई करिए तो 1 प्लस 10 b, 10 a की मल्टीप्लाई करिए तो 10 a और 10 a की 10 b, तो ये चार मिलेंगे। अब देखिए 10 a प्लस 10 b, यहां से 10 a प्लस 10 b, इसको इधर ले आए तो 10 a 10 b, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1। ये जो तीन टर्म है 10 a 10 b 10 a 10 b, इसकी वैल्यू कितनी 1, तो इसकी वैल्यू यहां से लेके यहां तक इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो 1 प्लस 1 कितना आ गया फिर से 2। तो ये इसका डिटेल्ड आप ऐसे करेंगे, लेकिन हमारे लिए वो अप्रोच ज्यादा अच्छी है जो हमारा टाइम बचाए, ठीक है। तो आप इसमें क्या करिए, ए की जगह पाई बाई 4 लीजिए और बी की जगह 0 लीजिए, तो आपका ये आंसर क्या आ रहा है, इसका 2 आ रहा है। तो जो फर्स्ट अप्रोच थी वो हमारी एग्जाम अप्रोच है, ठीक है, कि हमारे ऑब्जेक्टिव पेपर में हमारा समय कैसे बचे, उसके लिए वो अप्रोच थी। तो ये क्वेश्चन आपका टीजीटी 1999 में आया था, ठीक है, बहुत ही आसान था। लेकिन अगर आप इस अप्रोच से जाएंगे जो आपकी डिटेल वाली है तो आपका थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन इस वनडे एग्जाम में या जो पेपर है आपका टीजीटी पीजीटी का, इसमें आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पेपर तो अगर आपको वही पेपर 3 घंटे या 3.5 घंटे दे दिया जाए तो हर कोई, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो 125 में से आपके 115 116 क्वेश्चन कर लेंगे। बट जो पेपर का टाइम होता है 2 घंटा, उसमें आपको एक तो ऑफलाइन होता है तो उसमें आपको सर्किल भी करने होते हैं। तो आप मान के चलिए आपके पास मुश्किल से मुश्किल एक क्वेश्चन के लिए 1 ही मिनट है, ठीक है। तो कैसे हमारा पेपर में टाइम बचे वो हमें देखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ साइन 75 साइन 15 कॉस 75 कॉस 15, और ये क्वेश्चन किस में आया हुआ, यूपी टीजीटी 2016 में आया हुआ है। तो आपको साइन सी, ये हो गया साइन सी माइनस साइन डी, और ये हो गया कॉस सी प्लस कॉस डी। तो इन सब के आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो साइन सी माइनस साइन डी, इसका फॉर्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2 अपॉन कॉस का जो फॉर्मूला होता है कॉस सी प्लस कॉस डी, इसका फॉर्मूला होता है 2 कॉस, इसमें दोनों कॉस होते हैं, सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। ये फॉर्मूला साइन सी माइनस साइन डी और कॉस सी प्लस कॉस डी। अब देखिए इसमें 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये पूरा एक जैसा बन गया, ये कैंसिल हो गया। यहां बचा आपका कितना, 75 में से 15/2, तो बचा साइन 30
75 में से 15 गए 60/2 30, और नीचे बचा आपका cos 30, sin 30/cos 30 कितना हो गया tan 30, और tan 30 का मतलब हो गया 1/√3। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये फॉर्मूले याद, अगर ये आपको ये फॉर्मूले याद नहीं है तो ये क्वेश्चन आप पे नहीं बनेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 5 tan थीटा इक्वल टू 4, और आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा प्लस cos थीटा। तो अब आप ऐसा ना करें इस क्वेश्चन में कि आपने लिखा tan थीटा की वैल्यू आपको हो गई 4/5, आप फिर ट्रायंगल बनाने गए और ट्रायंगल बना के आप 3 4 5 का जो ट्रायंगल बनेगा फिर sin थीटा की वैल्यू निकालना है और cos थीटा की वैल्यू निकालना है, वो चीज आपको नहीं करनी है। देखिए कैसे करना है फिर इसको, अगर हम भाई sin थीटा cos थीटा की वैल्यू नहीं लगाएंगे तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए अगर हम इस क्वेश्चन में क्या करें, cos थीटा को कॉमन कर ले, तो अगर हमने ऊपर से cos थीटा कॉमन कर लिया तो बचेगा आपका 5 sin थीटा/cos थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा माइनस 3 अपॉन, नीचे से cos थीटा कॉमन कर लिया तो आपका बचेगा 5 tan थीटा प्लस 2, 5 tan थीटा प्लस 2। यहां से दोनों तरफ से cos थीटा आपने कॉमन कर लिया और यहां से cos कैंसिल हो गया। 5 tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 4 माइनस 3 अपॉन 5 tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 4 प्लस 2, तो कितना आ गया 1 अपॉन, ऊपर बचा 1 नीचे आ गया 6, तो 1/6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें साइन और कॉस की वैल्यू अलग अलग आपको नहीं निकालनी थी, केवल आपको कॉमन लेना था, तो वहीं से आपका आंसर आ जाता। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बाई इक्वल टू दे रखा है 1 - 1 + tan a 1 - tan b वेयर a - b इक्वल टू π/4। तो आपको बाई प्लस 1 की पावर y + 1 निकालना है। कैसे करें, देखिए अभी एक क्वेश्चन हमने करा था a + b इक्वल टू π/4, तो वहां पे हमने a की वैल्यू ली थी और b की वैल्यू ली थी, वहां से हमारा ज्यादा मतलब जो क्वेश्चन था वो ज्यादा इजीली हो गया था। तो यहाँ पे भी वही सेम अप्रोच रखनी है। हमें दे रखा क्या, a - b इक्वल टू π/4, हमें दे रखा क्या, a - b इक्वल टू π/4। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे a की वैल्यू π/4 और b की वैल्यू 0। ऐसा करने से क्या होगा, एक तो हमारी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई और हमें π/4 पे वैल्यू आसानी से पता होती है 10 की और 0 पे। दूसरी, जैसा अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में जो अप्रोच लगाई थी, दोनों तरफ 10 लीजिए तो आप वहां से भी निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो अब ये वैल्यू इसमें रख दीजिए, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 1 + tan π/4 1 - tan 0 1 + tan π/4 की वैल्यू 1 और tan 0 की वैल्यू 0, तो ये कितनी वैल्यू आ गई, 2। आपको वैल्यू किसकी निकालनी थी, वैल्यू निकालनी है y + 1 की पावर y + 1। तो y + 1 के मतलब 2 + 1 की पावर 2 + 1, तो 3 की पावर 3 की पावर 3 कितना होता है, 27 इसका राइट ऑप्शन। तो ये कुछ टीजीटी का नया बैच वो 18 अक्टूबर से शुरू हो रहा है बरेली के सभी ब्रांचेस में। तो अगर आपको ऑफलाइन कोचिंग करनी है तो आप आए। ऑफलाइन कोचिंग में हमारे पास डेली आपके 2 घंटे की रेगुलर क्लास होगी। मंडे टू सैटरडे को आपका रेगुलर टेस्ट होगा। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को और बेहतर करने के लिए, शिक्षक से शिक्षार्थी बनने के लिए आप हमारे कोचिंग पे आइए। आपका स्वागत है। हम आपको बताएंगे कि और कैसे इजीली तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, हमारी क्या अप्रोच रहती है। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।